आज हम लोग फंक्शन का लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने पिछले क्लास में डोमेन पढ़ लिया था। उससे प्रीवियस ऑफ क्लास में कितने टाइप के फंक्शन होते हैं वो सारे कुछ कर लिए थे। कुछ हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए थे। फिर से हम लोग कंपोजिट फंक्शन के बारे में भी पढ़ लिए थे। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकाला जाता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। देन आज देखते हैं हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले रेंज ऑफ ए फंक्शन से। देन लिखा जाए सबसे पहले रेंज ऑफ फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे वो इसमें लिखो। रेंज ऑफ ए फंक्शन, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो y इज इक्वल टू एफ एक्स। जस्ट वेट वन सेकेंड। रेंज ऑफ फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट है y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन then try to express x बराबर g of y, then set of all values of y for which x is defined is the set of range of the फंक्शन। मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? यदि अगर कोई फंक्शन हो y इक्वल टू एफ एक्स, देन उसको क्या चीज में x इक्वल टू, उस फंक्शन को x ऑफ g ऑफ y के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद y के जिस वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा, जो g नया का फंक्शन बना जो y के टर्म्स में बना है, तो y के जिस वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा वही हमारा वो वैल्यू क्या होगा, हमारा रेंज होगा। उसका जो भी सेट बनेगा x के डिफाइंड होने के लिए y का जो भी हमारा सेट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, देन अगर एक एग्जाम्पल में देखा जाए, अगर मान लो कुछ ऐसा करके y बराबर ln एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अगर इसको हम लोग x के टर्म्स में x ऑफ, ये क्या चीज़ है? ये पहले तो y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म्स में है, तो इसको अब हम लोग क्या चीज़ में चेंज करेंगे? x बराबर g ऑफ y के टर्म्स में चेंज कर। देन देखते हैं इसको चेंज करके कैसे चेंज होता है। देन यहाँ पर y के जगह x का वैल्यू फाइंड करो y के टर्म्स में। देन अगर कोई भी चीज़ है, अगर ऐसे है y इक्वल टू ln x, देन इसका बेस क्या होता है? e होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर y बराबर x। तो यहाँ से ये भी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, मतलब इसमें e है, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर 1 को इधर ले जाओ, देन तुम्हारा आ जाएगा e टू द पावर y बराबर e टू द पावर y प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा?
अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस ई टू द पावर वाई प्लस 1। समझ में आया? यही तुम्हारा हो गया। अब एक चीज तो जानते ही हो, ई टू द पावर वाई, ये जो अंडर रूट में आया वो क्या चीज होना चाहिए? हमेशा क्या चीज होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ई टू द पावर प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? जीरो से बड़ा हुआ ही होता है, इसीलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा? वाई बिलोंग्स टू होल रियल। उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखो तो, वाई बिलोंग्स टू, यहाँ पर है होल रियल। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन तुम्हारा रहे, y इजकल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये क्या चीज़ के टर्म्स में है? y इजकल टू एफ एक्स के टर्म्स में। अब इसको हम लोग क्या चीज़ में बदलना है? x इजकल टू जी ऑफ वाई के टर्म्स में बदलो। देखो तुम्हारा कैसा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन क्या हो जाएगा? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। देन यहाँ से आ जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 2x। देन यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस वाई बराबर 0। एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया। हेलो हेलो, जी एक्स में जी क्वाड्रेटिक आ जी गया, तो अभी ये तो सॉल्व कर सकते हो। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सीधे डायरेक्ट एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, तो ऐसा ही सॉल्व कर दो। देन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कर तो 4 4। माइनस 4, ए की जगह क्या हो जाएगा? वाई, और सी की जगह भी क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2y। देन तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक्स बराबर 2 सर प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड। देन देखो अभी क्या, किस किस चीज के लिए डिफाइंड होगा y? x बराबर इतना है 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। तो इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए? एक तो पहली बात तो जो अंडर रूट वाला चीज है वो हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एक्स के डिफाइंड होने के लिए। मतलब 4 माइनस 4y स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे तो देन 4 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब 4 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो पहला कंडीशन होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? ये जो है बटा वाला 2y, मतलब y क्या होना चाहिए? y डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के बराबर हो जाएगा देन ये तो इन्फिनिटी चलेगा, एक अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब सारे कंडीशन को देन नंबर लाइन पे दर्शा के उसको एक्सप्रेस करो। देन क्या हो जाएगा? ये इधर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करेगा देन एक y बराबर -1 आएगा, एक बार क्या आ जाए y बराबर +1 रखेगा। 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर लो और उसको रख के देखो क्या आता है, वैल्यू पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। 1 से इन्फिनिटी के बीच में मान लो हम 3 को रख के देखें, 3 को रख के देखें देन ये हमारा क्या आ रहा है? निगेटिव। देन ये वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो। कुछ कहाँ होगा यहाँ? y को क्या चीज़ के जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हमारा सोल्यूशन क्या चीज़ के लिए खोज रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव के लिए, मतलब -1 से लेकर 1 तक। लेकिन हमको जीरो को नहीं लेना है सोल्यूशन, तो जीरो पर ओपन इंटरवल कर दें। देन तुम्हारा हो जाएगा रेंज क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू -1 से 1 एक्सेप्ट क्या? जीरो। समझ में आया? हेलो, जी इस टाइप का बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें अगर कुछ पूछना हो देन पूछो।
वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 सही है। इसको वाई के इधर ले आए, देन एक्स को माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac के टर्म में चेंज कर दिए। देन तुम्हारा एक्स बराबर -3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 + 4y डिवाइडेड बाई 2 आया। यहाँ एक्स को डिफाइन के लिए बस हमारा कौन सा कंडीशन चाहिए? एक्स को डिफाइन कब हो सकता है? एक्स तभी डिफाइन होगा जब क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो 5 + 4y हो वो क्या हो, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये जो अंडर रूट वाला डोमेन में हम लोग बताए थे निकालना, जैसे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट वाला जो होता है वो क्या चीज़ होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 5 + 4y को क्या चीज़ होना चाहिए, 5 + 4y यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन 5 + 4y सही है ना, 9 - 4 प्लस, ओके 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 सही है सही है सही है। 5 + 4y ग्रेटर देन 0 मतलब 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 - 5, मतलब y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -5/4। यही हमारा रेंज हो गया। तो रेंज क्या हो गया, y बिलोंग्स टू -5/4 से बड़ा, मतलब -5/4 से बड़ा कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। इसको चाहो तो नंबर लाइन पे भी दर्शा के निकाल सकते हो। ये -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हमारा क्या बोल रहा है, y का जो वैल्यू आएगा वो -5/4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। -5/4 से बड़ा कहाँ तक चला जाए, इन्फिनिटी तक। वही तो लिखा है, y बिलोंग्स टू -5/4 से इन्फिनिटी, यही हमारा रेंज हो गया। समझ में आया? ये पहला तरीका हुआ रेंज निकालने का, ये रेंज निकालने का ये पहला तरीका हुआ। अब तो हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि रेंज कैसे निकालते हैं। दूसरा तरीका देखो, यूजिंग मोनोटोनोसिटी का यूज करके हम लोग निकालते हैं। उसमें सबसे पहला देखो, इसमें सबसे पहला कंडीशन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये इसको डिटेल में, ये जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, अभी के लिए बस शॉर्ट वे में बता रहे हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है वो देखो, इफ f dash of x, if f dash of x greater than equal to 0 for all x belongs to a से b, for all x belongs to a to b, then fx is said to be monotonically increasing function, monotonically increasing function for all x belongs to a से b। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लो f(x) है, अगर उसका अगर हम f डैश ऑफ x निकाले, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, अगर वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, अगर x बिलोंग्स टू a से b के बीच में है, अगर x का डोमेन a से b के बीच में है, x का डोमेन a से b तक में, x मतलब fx जो है वह वैलिड है a से b के वैल्यू के लिए, a से b तक के लिए। देन अगर f डैश ऑफ x निकाले, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तब हम लोग बोल देंगे कि fx क्या है, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b के लिए। देन तुम्हारा इस वाले कंडीशन में जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया,
देन तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा, इसमें रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, मतलब जहाँ जो जहाँ फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा, जो सबसे निचला पॉइंट है वो फंक्शन ऑफ ए से लेकर फंक्शन ऑफ बी तक हो जाएगा। जो डोमेन है ए और बी के लिए, जहाँ से जहाँ तक वैलिड है फंक्शन ऑफ एक्स, वो दोनों वैल्यू, सबसे पहला वैल्यू और सबसे लास्ट वैल्यू अगर रख देंगे, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट और सबसे लास्ट वाला पॉइंट अगर दोनों रख देते हैं, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब कोई फंक्शन क्या हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में देखो तुम लोग, मान लो अगर y बराबर, मतलब फंक्शन है एफ एक्स बराबर क्या दिया होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। देन अगर देखा जाए तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, देन इसका क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है। हेलो, देन ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स को क्या चीज बोला जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स बोला जाता है। देन ये तुम्हारा कुछ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देन ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये तुम्हारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला जो चीज है ये हमेशा क्या होगा, यही वाला को यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। देन इसका रेंज क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू एफ ऑफ -1 से एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ -1 रखेंगे, देन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देन एफ ऑफ 1 रखेंगे, देन तुम्हारा 1 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 1, ये कुछ कट के तुम्हारा 4 आ जाएगा। और एफ ऑफ -1 रखेंगे, देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। देन ये आ जाएगा -1 प्लस 3 प्लस 1। नहीं नहीं, यहाँ पर भी तो -1 रखना पड़ेगा ना, ये -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कुछ तुम्हारा, यहाँ पर हो जाएगा -3 ना हो जाएगा। देन इससे ये कट गया, -3 -1, तो ये हो जाएगा -4। देन बेसिकली इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, एफ वाई बिलोंग्स टू एफ ऑफ -1 से एफ ऑफ 1। देन तुम्हारा ये क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू एफ ऑफ -1 कितना आया, -4, एफ ऑफ 1 कितना आया 4, -4 से 4 हो गया रेंज। समझ में आया, इसमें बेसिकली तुम लोग को समझना क्या था कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन वैसा फंक्शन को कहा जाता है
यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है और अगर उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला एफ एक्स, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से बी के लिए, देन वो उस फंक्शन को क्या चीज़ बोला जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा। तो उस वाले जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कोई दिया हुआ रहेगा तब उसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, अगर ए से बी के बीच में फंक्शन डिफाइंड है देन रेंज हो जाएगा उसका y बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक। ग्राफ के द्वारा हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन समझा दे रहे हैं। ये मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन तुम्हारा बेस कहलाता है जो क्या हो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहो, मतलब उसका जो डेरिवेटिव निकाले वो क्या चीज हो, हमेशा बढ़ते रहे। Just 1 second। ये मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पर ये वैल्यू होगा एफ ऑफ ए पॉइंट के लिए और बी पॉइंट पे होगा एफ ऑफ बी। यही तुम्हारा मोनिटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे ये क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आया? अब इसी में अब दूसरा पॉइंट लिखो। तुम लोग का अगला जो पॉइंट है वो है सेकेंड वाला, वो तुम्हारा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें देखो ये रेंज निकालने वाले में बता रहे हैं, if f dash of x, if f dash of x less than equal to 0 for all x belongs to a से b, if f dash of x less than equal to 0 for all x belongs to a to b, then fx is said to be monotonically decreasing function। monotonically decreasing function for all x belongs to a से b के लिए। यदि कोई फंक्शन हुआ एफ एक्स, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब अगर एफ डैश ऑफ एक्स निकाले, अगर वो लेस देन इक्वल टू जीरो रहा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, देन हमको एफ एक्स को क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ क्या चीज़ किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी के लिए जो उसका डोमेन है। देन इसी में इसका रेंज क्या लिख देंगे, जब कोई फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा देन इसका रेंज हो जाएगा रेंज इन सच दैट y बिलोंग्स टू, इसमें उल्टा हो जाएगा, एफ ऑफ बी वाला पहले आ जाएगा, एफ ऑफ ए वाला बाद में चल जाएगा, क्योंकि मोनिटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो घट रहा है, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ा रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। बेसिकली कुछ ऐसा है तुम्हारा सिचुएशन।
ये देखो ये घट रहा है कि नहीं, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहा है वैसे वैसे घट रहा है कि नहीं, इसका जो वैल्यू है वो घट रहा है, जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं x की तरफ वैसे वैसे y में घट रहा है कि नहीं। ये x है ये y में है, और यहाँ मान लो a है, यहाँ मान लो b है, ये f ऑफ x मान लो, देन ये क्या हो जाएगा f ऑफ a, ये क्या हो जाएगा f ऑफ b। देखो यहाँ पर f ऑफ a ही ज़्यादा है, दूसरा क्या है f ऑफ b ही कम है, तो कम से ज़्यादा ना रेंज लिखा जाता है, तो f ऑफ b से f ऑफ a इसीलिए लिखा गया। समझ में आया। हेलो। जी। ओके। देन एक एग्जांपल से समझो। तुम लोगों को निकालना है रेंज ऑफ y इजकल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से 1 के बीच के लिए दे रहा। देन इसका रेंज निकालो तो पहले dy बाई डी तो फाइंड कर लिए एफ ऑफ -2, तो इसके बराबर है एफ ऑफ 1 -1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1, ये कितने के बराबर है -1 प्लस 1 -5 प्लस 1, इससे ये कट गया, प्लस 1 -5 ये कितना आ जाएगा -4 के बराबर आ जाएगा। -4। देन इसका रेंज क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू एफ ऑफ 1 से लेकर एफ ऑफ -2। देन इसका डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ऐसा ही ना होता है, तो y बिलोंग्स टू -4 से 23। समझ में आया, यही तुम्हारा रेंज हो गया। समझा कि नहीं। जी समझ गया। इसमें कुछ पूछना है। कौन इंक्रीजिंग फंक्शन है कौन डिक्रीजिंग फंक्शन है, नोट करके लिखो यहाँ पर। पहला में है कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको हम लोग अगर लिखा हुआ रहे तो सीधे हम लोग बोल सकते हैं वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर y बराबर log ax दिया हुआ है, बेस में a और आर्गुमेंट में x, वहाँ पर क्या रहे a तुम्हारा ग्रेटर देन 1 रहे, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहे। उसी तरीके से अगर y बराबर log ax रहे और a क्या रहे 0 से लेकर 1 के बीच में a का वैल्यू रहे, देन ये क्या रहेगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखो, अगर y बराबर a टू द पावर x है और a है तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, देन ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर y बराबर a टू द पावर x है, अगर a जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है, देन ये क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तीसरा पॉइंट लिखो, y इजकल टू साइन इनवर्स x, यह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा।
उसी तरीके से वाई इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब चौथा पॉइंट लिखो, वाई इजकल टू tan इनवर्स एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और वाई इजकल टू कॉट इनवर्स एक्स, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। फिर से पांचवा पॉइंट लिखो, वाई इजकल टू सेक इनवर्स एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वाई इजकल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये सब याद रहेगा, उतना ही अच्छा है, जितना याद कर लोगे। हम लोग अब देख कर ही बता सकते हैं कि कौन कौन, कुछ फंक्शन को हम लोग देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है। वाई इजकल टू लॉग एक्स, अगर ए ग्रेटर देन 1 रहा, जिस जो उसका बेस है, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और वहीं पर अगर वाई इजकल टू लॉग ए एक्स रहे, लेकिन ए का वैल्यू कहाँ हो, 0 से लेकर 1 के बीच में रहे, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। वाई इजकल टू ए टू द पावर एक्स, अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा रहे देन ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वाई इजकल टू ए टू द पावर एक्स, अगर ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। वाई इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। वाई इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। वाई इजकल टू tan इनवर्स एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वाई इजकल टू कॉट इनवर्स एक्स, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। वाई इजकल टू सेक इनवर्स एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और वाई इजकल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, सब अपने अपने डोमेन में।